के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने संसदीय क्षेत्र में हुए आगमन पर पूरी काशी दिखी भगवा रंग में। वहीं प्रधानमंत्री की जनसभा में भारी संख्या में लोगों ने पहुंचकर इसे बनाया सफल। प्रभु श्री राम दरबार की झांकी दर्शन के साथ चेतगंज की नक्कटैया हुई संपन्न। किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव ने पहुंचकर प्रभु झांकी का किया दर्शन। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रशासन द्वारा किया गया नजरबंद। और सपा कार्यकर्ताओं ने कंदवा क्षेत्र में जन चौपाल का किया आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने संसदीय क्षेत्र में हुए आगमन पर पूरी काशी भगवा रंग में रंगी नजर आई। वहीं प्रधानमंत्री की जनसभा में भारी संख्या में लोगों ने पहुंचकर इसे सफल बनाया। देश के प्रधानमंत्री व वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी का सोमवार को काशी आगमन हुआ। इस दौरान मेहंदीगंज में उनकी वृहद जनसभा आयोजित हुई। जनसभा से 500 मीटर दूर बने हेलीपैड पर प्रधानमंत्री सेना के हेलीकॉप्टर से पहुंचे, जहां उनका स्वागत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने किया। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश ने कोरोना महामारी से अपनी लड़ाई में 100 करोड़ वैक्सीन डोज के बड़े पड़ाव को पूरा किया है। बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से, मां गंगा के अविरल प्रताप से, काशीवासियों के अखंड विश्वास से सबको मुफ्त वैक्सीन का अभियान सफलता से आगे बढ़ रहा है। काशी के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े करीब 5000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स, इसमें सड़कों से लेकर घाटों की सुंदरता, गंगा जी और वरुणा की साफ सफाई, पुलों, पार्किंग स्थलों, बीएचयू में अनेक सुविधाएं शामिल हैं। आजादी के बाद के लंबे कालखंड में आरोग्य पर, स्वास्थ्य सुविधाओं पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितनी देश को जरूरत थी। देश में जिनकी लंबे समय तक सरकारें रहीं, उन्होंने देश के हेल्थ केयर सिस्टम के संपूर्ण विकास के बजाय उसे सुविधाओं से वंचित रखा। इसके तहत गांवों और शहरों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं, जहां बीमारियों को शुरुआत में ही डिटेक्ट करने की सुविधा होगी। इन सेंटर्स में फ्री मेडिकल कंसल्टेशन, फ्री टेस्ट, फ्री दवा जैसी सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि आज केंद्र और राज्य में वो सरकार है जो गरीब, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, मध्यम वर्ग सभी का दर्द समझती है। देश में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने के लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज काशी का हृदय वही है, मन वही है, लेकिन काया को सुधारने का ईमानदारी से प्रयास हो रहा है। जितना काम वाराणसी में पिछले 7 सालों में हुआ, उतना पिछले कई दशकों में नहीं हुआ। हर बाबा विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा की नगरी, काशी की पुण्य भूमि के सभी बंधु एवं भगिनी लोगन के प्रणाम बा। दीपावली, देव दीपावली, अन्नकूट, भैया दूज, प्रकाशोत्सव एवं आवे वाले डाला छठ का आप सब लोगों के बहुत बहुत शुभकामना। देश ने कोरोना महामारी से अपनी लड़ाई में 100 करोड़ वैक्सीन डोज के बड़े पड़ाव को पूरा किया है। बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से, मां गंगा के अविरल प्रताप से, काशी वासियों के अखंड विश्वास से सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन का अभियान सफलता से आगे बढ़ रहा है।
मैं आप सभी स्वजनों का आदरपूर्वक वंदन करता हूं। वहीं प्रधानमंत्री की जनसभा को सफल बनाने हेतु दक्षिणी विधानसभा से रैली निकाली गई। रैली का नेतृत्व दक्षिणी विधायक एवं राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग भाजपा का झंडा लिए उत्साहपूर्वक शामिल हुए। ये रैली विभिन्न मार्गों से होते हुए जनसभा स्थल पहुंची। वहीं प्रधानमंत्री के आगमन से पूर्व जनसभा स्थल पर जनसैलाब देखने को मिला। यहां मौजूद लोग उत्साह के साथ प्रधानमंत्री को सुनने हेतु मौजूद रहे। वहीं शिल्पी गुप्ता ने बताया कि हम लोग करीब 500 की संख्या में महिलाएं यहां पर आए हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, पर हम लोगों को पहले से ये नहीं बताया गया था कि बैग लेकर या अन्य कोई सामान लेकर नहीं आना है, जिसके कारण हम लोगों को अंदर प्रवेश नहीं मिल रहा है। देखते हैं कि किस तरह हमको प्रवेश दिया जाता है। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए हम लोगों में काफी उत्साह है। बहुत बड़ी सौगात दे रहे हैं, क्या कहेंगे? ये काशी देख रहे हैं आप, कितना उत्साह है। आप सभी लोगों को धन्यवाद, प्रधानमंत्री का बहुत बहुत आभार। हम लोग पंडाल सबका घर भरा हुआ है और उनका भव्य स्वागत होगा। और सब जब आते हैं तो काशी वासियों को देखते हैं, अपना परिवार है ना। कितनी योजनाओं का उद्घाटन होगा? अरे भाई अभी 52,000 तो 5200 करोड़ का तो यही है, बनारस के लिए है, काशी के लिए। बाकी और कई हजार करोड़ का और देश में भी करेंगे। तो यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने का मौका मिला है, तो इसमें सब लोग आए हैं चंदौली से। कितनी संख्या में आप लोग आए हैं चंदौली से? चंदौली से हम लोग 400-500 लोग हैं। आशा सीचो और बाकी लोग वर्कर के लिए हैं, फ्रंट लाइन वर्कर। कितने उत्साहित हैं आज आप लोग यहाँ पे आकर? उत्साहित तो है, लेकिन धूप की वजह से परेशान भी है कि मोदी जी आ रहे हैं, इसमें परेशान भी तो होना पड़ रहा है। अंदर भी नहीं जाने दे रहे हैं कोई। क्या दिक्कत आ रही है? बैग का प्रॉब्लम है। बैग का हम लोग को पता नहीं था कि बैग लेके जाना है कि नहीं जाना है, तो अब खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। अब कोई सॉल्यूशन निकलेगा तो जाएंगे। ठीक। मोदी जी बताया कि मतलब युवाओं को जो भी 4.5 लाख नौकरियां दी हुई हैं और बाकी ढेर सारी योजनाएं चल रही है। हॉस्पिटल पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया है, मेडिकल चीज़ों पर मोदी जी की तरफ से। अंदर किस तरह की व्यवस्था की गई है? अंदर व्यवस्था काफ़ी अच्छा है, सभी लोगों को बराबर, महिलाओं के लिए अलग चेयर लगा हुआ है, पुरुषों के लिए अलग लगा, युवाओं के लिए अलग लगा हुआ है। हर तरह के लोग बराबर डिस्प्ले कर रहे हैं, जो भी चीज़ें उसको अच्छे से डिस्क्राइब किया जा रहा है, सभी लोगों को पता चल रहा है क्या चीज़ें चल रही है। वहीं इस दौरान अनोखे रूप में प्रधानमंत्री के स्वागत हेतु लोग सभा स्थल पहुंचे, जिसमें हनुमान जी के स्वरूप में सिर पर पहाड़ उठाए और हाथ में गदा लिए व्यक्ति ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। ये मेरा 92 कार्यक्रम है। मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की पूरे भारत में जहाँ जहाँ कल्याणकारी सभाएं होती हैं, मैं वहाँ इसी रूप में सभा का साक्षी बनता हूँ। वहीं प्रधानमंत्री के उनके संसदीय क्षेत्र में हुए आगमन को देखते हुए पूरा शहर भगवा रंग में रंगा नजर आया। शहर के चौक चौराहों की सजावट देखते बन रही थी, साथ ही सड़कें बिल्कुल साफ सुथरी व जाम मुक्त रहीं। प्रभु श्री राम दरबार की झांकी दर्शन के साथ चेतगंज की नक्कटैया संपन्न हुई। वहीं किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव पंकज सिंह डबलू ने पहुंचकर प्रभु का दर्शन किया। कोरोना महामारी के कारण चेतगंज की नक्कटैया इस वर्ष सीमित रूप में संपन्न हुई। रविवार को चेतगंज में नक्कटैया लीला स्थल पर प्रभु की झांकी की आरती उतारकर तथा सूपनका की नाक काटकर आयोजन को सांकेतिक रूप से किया गया। शाम को ही प्रभु का रथ लीला स्थल पर लगा दिया गया, जिससे आसपास के लोगों को आरती के आयोजन की जानकारी हो गई। वहीं इस दौरान लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली। इस अवसर पर जैसे ही सूपनखा की नाक लक्ष्मण जी ने काटी, वैसे ही हर ओर जय श्री राम का उद्घोष गूंज उठा। उसके बाद भगवान राम लक्ष्मण की भव्य झांकी की आरती की गई। इससे पूर्व प्रभु की झांकी को क्षेत्र में भ्रमण कराया गया। वहीं भारी भीड़ को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस के जवान व मेला कमेटी के सदस्य मुस्तैद रहे। वहीं इस अवसर पर किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव पंकज सिंह डबलू ने प्रभु स्वरूपों का दर्शन किया व देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मेला समिति के लोगों ने उनका माल्यार्पण कर उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान लाख विमान नहीं निकाले गए, लेकिन पूरा क्षेत्र देर रात्रि तक मेले से गुलजार रहा। क्षेत्र में खाने पीने की दुकानें सहित खिलौनों की दुकानें सजी रहीं। अजय जी, किस तरह से इस बार नक्कटैया आप लोग मना रहे हैं? इस बार तो हम लोगों ने कोविड को देखते हुए अपना रामलीला को सीमित रूप से मना रहे हैं। कितना भीड़ मेले में है और किस तरह से संपन्न हो रहा है मेला? मेला भगवान राम का है, भगवान राम संपन्न कर रहे हैं। भीड़ बहुत है, जैसे था उसी तरह चल रहा है। हाँ, आगे क्या योजना होगी आपकी? आने वाले समय में बहुत बृहद रूप से नक्कटैया किया जाएगा।
इस साल को देखते हुए इस तरह से किया गया है। इस साल में कुछ हुआ ही नहीं, अगले साल जो होगा सारे सालों का रिकॉर्ड तोड़ देगा। महीने की इस बार किस तरह से आप लोग रामलीला संपन्न करा रहे, इतनी भीड़ है रामलीला में। रामलीला ये विश्व का अद्भुत मेला है, इसकी अनेक परंपराएं हैं, स्वतंत्रता के इतिहास से जुड़ा हुआ मेला है। इस मेले को कोविड के कारण प्रशासन अनुमति नहीं दे रहा था, 10 बजे तक का दिया। माननीय मंत्री नीलकंठ जी ने आज हस्तक्षेप किया, आपातकालीन बैठक करके 12 बजे का समय दिलवाकर मेले को संपन्न किया। मेले में अपार भीड़ आई हुई है। अब मेला ने अपने परंपरा को निभाया, प्रशासन का बात भी माना। हम वाराणसी के पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और अपने क्षेत्रीय सभासद आशु जी जो इस मेले में काफ़ी समय दिए, और भी हमारे सभासद आए हैं, जसवाल जी भी आए हुए हैं, दूसरे क्षेत्र से भी सारे लोगों ने लग के इस मेले को सकुशल संपन्न कराने में सहयोग किया। और 12 बजे हम लोगों ने कहा था, उसके आधे घंटे पहले ही मेला को हम लोगों ने आरती के साथ। आगे क्या योजना होगी आपका? आगे जो कार्यक्रम हमारा 12 साल का है, बृहद रूप से रामलीला होगी, बृहद रूप से नकलिया मेला होगा। और माननीय मंत्री जी ने इस मेले को उत्तर प्रदेश के मेले में सम्मिलित करा दिया, उन्हें हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और आर्थिक सहयोग का भी उन्होंने आश्वासन दिया, उसको भी वो करेंगे। भंडारा भी होगा क्या? भंडारा कार्यक्रम हर बार मेले के बाद होता है, 13-14 को होगा। वो तो वहाँ का भंडारा है, आज विगत सैकड़ों वर्ष से चल रहा है। मेले में इतना सहयोग किए, किस तरह से मेला संपन्न करा रहे आप लोग? ये मेला हम लोग जैसे पिछले वर्षों की भांति होता था मेला, वैसे तो संपन्न नहीं हो रहा है कोविड को देखते हुए। लेकिन यहाँ पे जो हम लोगों को कराना था मेला, उसमें था कि भगवान राम रथ पे बैठेंगे, 10 बजे तक लीला होनी है। लेकिन इसकी सूचना माननीय मंत्री जी को मिलते क्षेत्रीय विधायक को, उन्होंने तत्काल रामलीला कमेटियों की मीटिंग बुलाई सर्किट हाउस में। उसके बाद उन्होंने तत्काल प्रशासन से बात करके इस लीला के समय अवधि को आगे बढ़ाया तथा इस रामलीला कमेटी को उत्तर प्रदेश के मेलाओं के लिस्ट में नाम सम्मिलित करने के लिए माननीय क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी ने अनुमति दी तथा आर्थिक सहयोग भी प्रदान करने का आश्वासन दिया। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि आप लोग इस बार लाख विमान नहीं निकाले हैं और मेले को ठीक से संपन्न नहीं करा रहे हैं। कोविड की गाइडलाइन को देखते हुए हम लोगों ने इस बार रामलीला का लाख विमान जो भी आते थे बाहर से वो नहीं निकाला। केवल लोगों को कहना है कि ये है वो है, जो उन लोगों की इच्छा हो पहले। लेकिन हम लोग को कोविड की गाइडलाइन, सरकार की गाइडलाइन भी मानते हुए चलनी है ना। मेला ठीक से हुआ, मेला सकुशल संपन्न हुआ। बहुत ही ज़्यादा बृहद भीड़ हुई, जैसे हर साल भीड़ होती है उससे उतनी ही भीड़ इस साल भी हुई है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रशासन द्वारा नजरबंद किया गया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने नजरबंद कर दिया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के आगमन पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने वाले थे। इस बात की भनक जैसे ही प्रशासन को हुई, उन्होंने कार्यकर्ताओं को नजरबंद कर दिया। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता रघुकुल यथार्थ को हाउस अरेस्ट किया गया है। ये प्रधानमंत्री जी कई संसदीय क्षेत्र आए, उनका स्वागत है, लेकिन ये पूर्ण रूप से तानाशाही है। अगर आप विपक्ष और जनता की आवाज़ को दबा रहे हैं और पुलिस को इसका माध्यम बना के आप हमें घर में नज़रबंद कर दे रहे हैं, अपनी बात रखने से रोक रहे हैं। हाँ, आप किसी दल के नेता जरूर हैं, लेकिन आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, आपको हमारी भी समस्या सुननी पड़ेगी, हमारी भी समस्या का समाधान करना पड़ेगा। लेकिन ये पूरी तरह से विपक्ष का उनके मन में डर है, जिस कारण से हम लोग को नज़रबंद कर दिया जा रहा है। तो नज़रबंद सर किस हिसाब से आपको किया गया? क्या घर में आपके पुलिस बैठाया गया है? हाँ बिल्कुल, हमारे घर में पुलिस आके बैठी है और हमें घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। तो इस पर आप क्या कोई एक्शन लेंगे कल की डेट में जो आ रहे हैं, या आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई एक्शन लेगा क्या? नहीं, देखिए एक्शन हम लोग ऐसा कुछ नहीं लेंगे भाई। हमें संविधान कानून पूरी सम्मान करते हैं हम, और उनके विरोध में हम कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे। लेकिन ना जाने किस चीज़ का डर है, जिसका जो डर उनको सता रहा है। मैं एक छात्र नेता और एक वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इतना डर अच्छा भी एक तरह से है भाई, डर होना चाहिए, क्योंकि देश की युवा हम लोग हैं, हम लोग देश के भविष्य हैं। इस कारण से हम लोग घर में नज़र बंद किया जाए, उनके प्रति हम खिलाफ कुछ करें ना। वैसे मैं आपको आश्वासन देता हूँ, ऐसा मैं कुछ करूँगा भी नहीं। जैसा कि कल मेहंदीपुर में प्रधानमंत्री का आगमन है और वहाँ पर जैसे कि जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा फसल काट दी गई है जी, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, वहाँ किसान खुद बहुत नाराज हैं, उन्हें बहुत कम मुआवजा दिया गया है। वहाँ किसान रो रहे हैं। मेरे पास कुछ मीडिया के द्वारा ये आए वीडियो आए हैं, वहाँ किसान काफ़ी विरोध कर रहे हैं।
और एक तरफ हमारे किसान बॉर्डर पे बैठे हुए हैं दिल्ली के, और किसानों के हित की बात करते हैं मोदी जी, और यहाँ किसानों की फसल काट दी गई। अब बताओ बेचारे छोटे से मुआवजा में कैसे अपना साल भर गुजारा करेंगे, जिनका केवल माध्यम और इनकम का स्रोत ही किसानी है। कल जैसे प्रधानमंत्री हमारे यहाँ रहे और वो 5,000 करोड़ की सौगात दे रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सौगात दे अच्छी बात है, लेकिन केवल बोलने से सौगात पूर्ण नहीं हो जाती, उसको ज़मीनी हकीकत पे उतारना भी पड़ेगा। ऐसे मैं ही बोल दूं कि भाई मैं अपने पार्टी के लिए इतने लाख इतने करोड़ कार्य करूंगा, तो बोलने से थोड़ी ना होगा। अब उसको ज़मीन पे उतारिए, जनता को कार्य दिखे तो बहुत अच्छा बात है। अगर ज़मीन पे कार्य उतरते हैं तो आगामी विधानसभा 2022 के लिए आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति है और आप लोगों का क्या इस पर तैयारियाँ चल रही हैं? देखिए, हमारी रणनीति बहुत स्पष्ट है। हम दिल्ली के तर्ज पे उत्तर प्रदेश के अपने जनता को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। जिस प्रकार से दिल्ली में बिजली बहुत सस्ती और मुफ्त है, स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत उच्च कोटि की, शिक्षा व्यवस्था उच्च कोटि की है, तथा सभी व्यवस्था वहाँ पे बहुत ही अच्छे। सपा कार्यकर्ताओं ने कंदवा क्षेत्र में जन चौपाल का आयोजन किया। आगामी विधानसभा को लेकर सभी पार्टियों द्वारा तैयारियां जोरों शोरों के साथ की जा रही हैं। इसी कड़ी में सपा कार्यकर्ताओं ने कंदवा स्थित डी बाबा मंदिर में जन चौपाल लगाई। इस दौरान सपा जिला महिला अध्यक्ष रेखा पाल ने बताया कि जन चौपाल में ग्रामीण महिलाओं की समस्याओं को सुना जा रहा है। बेतहाशा बढ़ी महंगाई से महिलाएं परेशान हैं, जिन्हें जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। किस तरह का कार्यक्रम करें, कहाँ पे हो रहा है? ये आज कंदवा में कार्यक्रम हो रहा है और ये डी बाबा के पावन पवित्र मंदिर पे यहाँ पे हो रहा है। क्या कार्यक्रम में क्या ग्रामीणों को क्या संदेश देंगे? ग्रामीण में यही संदेश हम दे रहे हैं महिलाओं को कि हमारी महिला और हमारी जनता बहुत त्रस्त है ये भाजपा सरकार से। यहाँ महिलाओं की बहुत बड़ी समस्या है। इतनी महंगाई हो गई है कि महिला घर चलाना जो है कि बहुत मुश्किल हो गया है। यही हमने महिलाओं को यहाँ आज संदेश दिया है कि 2022 के चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? 2022 चुनाव में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी महिलाओं की जितनी भी समस्या है उसे दूर करने का पूरा वादा किया है। जो हमारे समाजवादी पेंशन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 500 देते थे, अब उन्हें 2022 में 2000 देने का काम करेंगे। और हमारी महिलाएं बहनें जितनी भी परेशान हैं यहाँ पे महंगाई को लेके, वही उनका जो है कि निवारण करेंगे। नगर निगम प्रवर्तन दल द्वारा गुदौलिया से मैदागिन तक अतिक्रमण अभियान चलाया गया। प्रधानमंत्री के आगमन के मद्देनजर नगर निगम प्रवर्तन दल द्वारा गुदौलिया से मैदागिन तक अतिक्रमण अभियान चलाया गया। जगह जगह लगे ठेले खोमचे वालों से लग रहे जाम व गंदगी को देखते हुए उन्हें सख्त चेतावनी दी गई। प्रवर्तन दल के साथ पुलिस दल ने भी अपना सहयोग किया। वहीं दल को देखते हुए अतिक्रमणकारी खुद अपनी अपनी दुकानें हटाने लगे। कर्नल राघवेंद्र मौर्य व संजय श्रीवास्तव अतिक्रमण निरीक्षक सहित टीम ने अपना कार्य किया। टीम ने बताया कि आगे भी अभियान जारी रहेगा। किस तरह का ये प्रवर्तन दल निकला है, क्या हो रहा है? माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन के दृष्टिगत नगर आयुक्त महोदय के निर्देश पर जो ठेला पटरी व्यवसायी हैं जहाँ आए दिन आक्रमण किए रहते हैं और जगह जगह लोगों ने जो है जाम कर रखा है, उसके लिए हमारे यहाँ नियमित प्रक्रिया के तहत प्रवर्तन दल लगा करके नियमित रूप से अतिक्रमण हटवाया जाता है और उनको पुनः न स्थापित करने के लिए निर्देश आदेश दिए जाते हैं। आज कहाँ कहाँ हटाया जा रहा है? आज शहर में जितने भी जो है मुख्य मार्ग हैं, कचहरी, बेनिया, मैदागिन एवं जहाँ स्मार्ट सिटी के कार्य चल रहे हैं, मुख्य मार्गों पर खास करके उनका फोकस मुख्य मार्ग पर है। ठेला कुंचा उन लोगों का कहना है कि आपको पैसा दे करके लगाते हैं यहाँ पे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठेला कुंचा वाले जो है घूमते रहते हैं और जहाँ स्थायी रूप से जो है रुक जाते हैं, अतिक्रमण होने लगता है, उनको हटाते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रोटरी क्लब द्वारा विश्व पोलियो दिवस पर जागरूकता रैली निकाली गई।
विश्व पोलियो दिवस पर रोटरी क्लब द्वारा प्रतीकात्मक पोलियो जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान दो नन्हे मुन्ने बच्चों ने पूर्व रोटरी अध्यक्ष डॉक्टर अजीत सहगल व अनिल ओहरी के साथ हरी झंडी दिखाकर कैंटोनमेंट से 80 घाट के लिए रैली को रवाना किया। इस दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित सदस्य बाइक व स्कूटी से पूरे उत्साह के साथ विभिन्न नारे लगाते चल रहे थे। रैली में रोटरी वाराणसी के अध्यक्ष मनीष खत्री, सचिव सिद्धांत सिंह, रोटरी उदय के अध्यक्ष धर्मेंद्र त्रिपाठी, कुशाग्र मिश्र इत्यादि लोग उपस्थित रहे। विश्व पोलियो दिवस में मनाया जा रहा है पूरे विश्व में, और ये पोलियो दिवस जोनास सॉल्क ने वैक्सीन इजाद किया था और 1979 में पहली बार वैक्सीन जो है पूरे वर्ल्ड में दिया गया था। और लगभग आप ऐसे मान के चलिए कि 35 वर्षों से रोटरी इंटरनेशनल लगभग 3 बिलियन बच्चों को पल्स पोलियो से निजात दिलाया और 122 कंट्रीज में पल्स पोलियो से जंग से उसका समूल नाश किया। तो ऐसे इस खास अवसर पर रोटरी क्लब वाराणसी और रोटरी क्लब वाराणसी उदय, रोटरैक्ट क्लब उदयवीर और समस्त बनारस के जितने भी रोटरी क्लब हैं, उन लोगों ने संयुक्त रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3120 में हम लोगों ने सारे रोटरैक्ट और रोटरी के सारे सदस्य के साथ हम लोगों ने फ्लैग मार्च किया। और फ्लैग मार्च डॉक्टर अजीत सहगल, डॉक्टर अनिल ओहरी जी और छोटी सी नन्ही परी चेरी ने फ्लैग ऑफ करके ये जो हम लोगों की एक सद्भावना यात्रा थी वो हम लोगों ने जेएचयू मॉल से निकाली, जो कि मलदैया होते हुए प्रशासन और बाकी चीज़ों के नियमों का ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने संपूर्ण संस्कृत विद्यालय में इस यात्रा को समाप्त किया और रोटरी को सभी सदस्यों ने मिलकर अभिवादन किया। राष्ट्रगान से इस यात्रा को हम लोगों ने समाप्त किया। सेवापुरी क्षेत्र में हो रही बारिश व तेज हवाओं के चलते खेत में पककर तैयार धान की फसल गिर गई। वाराणसी जनपद के सेवापुरी क्षेत्र में हो रही बारिश और तेज हवा के कारण बीरमपुर, लालपुर, भीषमपुर समेत कई गांवों में खेत में पककर तैयार धान की फसल खेत में गिर गई, जिससे धान की फसल को काफी नुकसान हुआ। वहीं नुकसान हुए फसल को लेकर किसान काफी चिंतित हैं। वहीं बीरमपुर के किसान श्याम बिहारी सिंह ने बताया कि खेत में पककर तैयार खड़ी फसल की कटाई करनी थी, लेकिन 3 दिनों से बारिश और तेज हवा होने के कारण फसल खराब हो गई। खेत में जल भर गया है, जिससे फसल काफी नष्ट हो गई है। धान की खेती करने में लगी लागत भी निकाल पाना मुश्किल है, जिससे हम मेहनतकश किसान भुखमरी की कगार पर आ जाएंगे। बता दें कि सरकार द्वारा चलाई जा रही फसल बीमा योजना की जानकारी क्षेत्र के अधिकांश किसानों को नहीं है, जिसके कारण फसल का बीमा किसान समय पर नहीं करा पाते हैं। प्रमोद जी, आपका धान में काट रहे हैं, ये कैसे लेट गया? वो बारिश और हवा की वजह से। अच्छा, ये कब बारिश हुआ है? ये 2 दिन पहले। अच्छा, 2 दिन पहले? हाँ। बारिश और हवा बहुत ज़्यादा था। अच्छा, इस चक्कर में हाँ सब लेट गया है। कितना है आपका? ये है हमारा 1 बीघा के लगभग। सब लेट गया है? सब एकदम लेट गया है। सब तो आपका लागत भी लगाना लागत क्या, उसमें कुछ नहीं निकलेगा। अच्छा, कितना लागत लगा होगा? अगर इसमें कम से कम हमारा लगा है 12-15 हज़ार रुपये। 15 हज़ार रुपये? हाँ। अच्छा, और कहीं खेती की है? बस इतना है? नहीं, बस इतना ही है। पराड़कर स्मृति भवन में प्रोफेसर अर्जुन तिवारी की जयंती पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। पत्रकारिता का सरोकार बाजार से नहीं बल्कि समाज से होना चाहिए। पत्रकारिता की संस्कार भूमि काशी है। समय के साथ बदलाव सत्य है, अतः नए दौर के साथ चलने के लिए पत्रकारों और पाठकों को तैयार रहना चाहिए। पत्रकारिता का मूल उसकी विश्लेषण क्षमता है। ये विचार पराड़कर स्मृति भवन में काशी पत्रकारिता पीठ की ओर से प्रोफेसर अर्जुन तिवारी के जयंती समारोह पर आयोजित पत्रकारिता का नया दौर और चुनौतियां विषयक संगोष्ठी में विद्वानों ने ये उद्गार व्यक्त किए। मुख्य अतिथि राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने प्रोफेसर अर्जुन तिवारी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पत्रकारिता समाज का आईना है। पत्रकारिता का गौरव बनाए रखने की जरूरत है। इस मौके पर कई विशिष्ट जन मौजूद रहे। वाइब्रेंट है, जैसे कई बार मैं कहता हूं कि थॉमस जेफरसन की एक महत्वपूर्ण एक पंक्ति है, एक उक्ति है कि इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी।
यदि आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं, यदि स्वतंत्रता का आनंद उठाना चाहते हैं, तो आप में एक अनवरत चेतना रहनी चाहिए, जागृत रहनी चाहिए, और वह चीज बहुत आवश्यक है। वह ये सिद्ध करता है कि आप जीवंत एक व्यक्ति हैं और लोकतंत्र में और समाज में अपनी भागीदारी दे रहे हैं। और इसलिए हमें पत्रकारिता के बारे में निरंतर, पत्रकारिता एक वह मंच है जिसके बारे में कहा जाता है, थॉमस जेफरसन कहते थे कि ये एक ऐसी संसद है जिसका कभी सत्रावसान नहीं होता, जिसमें निरंतर बहस चलती रहती है, विभिन्न प्रकार के मुद्दों के ऊपर उस पर चिंतन चलता रहता है, और वह किस प्रकार अपना कार्य कर रही है इसका चिंतन उस समय और महत्वपूर्ण हो जाता है जब संसद में आपके पास एक इतना सशक्त विरोधी दल ना हो। तब उस विरोधी दल की भी कमी पूर्ति के लिए पत्रकारिता को आगे आना चाहिए। और क्या वर्तमान समय में पत्रकारिता अपने उन उद्देश्यों को पूरा कर रही है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम सब लोगों के सामने है। बनारस क्रिकेट डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन द्वारा क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। अशरफी नगर खेलकूद मैदान में बनारस डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन द्वारा क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें बनारस जिले के 12 टीमों ने हिस्सा लिया है। यूपी के रणजी ट्रॉफी के कोच एवं खेल के आयोजक मृत्युंजय त्रिपाठी ने बताया कि अपनी माता की याद में ये टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का है। इसमें वाराणसी जनपद की 12 टीमें शामिल हुई हैं। बनारस डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के लिए टूर्नामेंट करा रहा हूँ, एक ये अपने माताजी के नाम पे। पहला टूर्नामेंट इस ग्राउंड पे हो रहा है, हरिशंकर सिंह स्टेडियम, जो राकेश जी हैं वो और हमारे पार्टनर हैं, ये लोग मिल के हम लोग जो है ग्राउंड तैयार किए हैं और एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं बनारस क्रिकेट के लिए बच्चों को। कहाँ से बच्चे खेलने के लिए आए हैं, कितने टीम आई हैं? अभी फ़िलहाल हमने डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट करा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट की 12 टीमें, जो बनारस की जो नामी टीमें हैं, जो अच्छी टीमें हैं, उनको हमने सबको बुलाया है और नेक्स्ट ईयर से इसको और प्लान करके स्टेट लेवल कराना है। इस साल बनारस की डिस्ट्रिक्ट की टीमें खेल रही हैं, 12 टीमें, जो कि नॉकआउट आधार पे मैच कराया जा रहा है। खिलाड़ियों को क्या संदेश आप देंगे? हम तो कोशिश करेंगे मैक्सिमम यहाँ पे टूर्नामेंट और मैच हो सके, जिससे बनारस के बच्चे आगे आएंगे तो बनारस का, काशी का नाम होगा और उसके सबके लिए अच्छा होगा। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने संसदीय क्षेत्र में हुए आगमन पर पूरी काशी दिखी भगवा रंग में। वहीं प्रधानमंत्री की जनसभा में भारी संख्या में लोगों ने पहुंचकर इसे बनाया सफल। प्रभु श्री राम दरबार की झांकी दर्शन के साथ चेतगंज की नक्कटैया हुई संपन्न। किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव ने पहुंचकर प्रभु झांकी का किया दर्शन। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रशासन द्वारा किया गया नजरबंद। और सपा कार्यकर्ताओं ने कंदवा क्षेत्र में जन चौपाल का किया आयोजन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।